माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना। भगवान कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके माता पिता सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की तैयारी हेतु शिक्षण अभिरुचि, जो कि 30 नंबर की परीक्षा में पूछी जाती है। उससे संबंधित आज जो व्यवहारिक शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आज आपके सामने लाया हूँ। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको शिक्षण अभिरुचि की व्यवहारिक नॉलेज कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? ए ऑप्शन है रोचक शिक्षण विधियों की कमी। बी ऑप्शन है शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर रवैया। सी ऑप्शन है छात्रों की पढ़ाई में रुचि की कमी। डी ऑप्शन है छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोचक शिक्षण विधियों की कमी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक चुनते समय किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विषय या विषयों का ज्ञान। बी ऑप्शन है परीक्षा के परिणाम। सी ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता। डी केवल अभिव्यक्ति की क्षमता। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शिक्षक एवं पढ़ाई गई के बीच, यानी कि शिक्षक एवं पढ़ाई गई जो सामग्री है उसके बीच संबंध। बी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। सी समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। डी है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। प्रश्न नंबर 4, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डैश डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होना चाहिए। यानी कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी को किस प्रकार से सक्षम बनाने वाली होना चाहिए। ए ऑप्शन है बेहतर। बी संतोषजनक। सी और सार्थक। डी सभी संबंधित, यानी कि सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और सार्थक बनाने के लिए। प्रश्न नंबर
5, कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग छात्रों को कैसा बनाने के लिए प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है को ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। बी ऑप्शन है को ज़्यादा कठोर मेहनती बनाता है। सी ऑप्शन है को ज़्यादा विश्लेषण परख और व्यवस्थित बनाता है। डी ऑप्शन है को सूचना और ज्ञान का आधार बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, को ज़्यादा विश्लेषण परख और व्यवस्थित बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। यानी कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री इन चारों में से किसे नहीं माना जाता है, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक बोर्ड। क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक दृश्य सामग्री होता है, ना कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री, और सभी प्रोजेक्ट सहायता सामग्री हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना गतिक कौशल का उदाहरण है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी सूचना जो है गतिक कौशल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना एक गतिक कौशल का, ये सूचना नहीं होगा बल्कि सूक्ष्म होगा, ये सूक्ष्म होगा। इसको आप सूक्ष्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये होगा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा दूसरे पेज में गया है इसका ऑप्शन नंबर डी, तो हम 3 ऑप्शन देख लेते हैं। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी क्या है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। एक ऑप्शन इसका अगले पेज में भी है, इसको भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। ये तो इसको और देख लेते। ए ऑप्शन को समस्याओं के मौलिक और सारे समाधानों और थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। तो ये ऑप्शन है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों नहीं होगा, ये समाधानों है, अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान होते हैं, उनको पहचानना और तैयार करने की जो योग्यता होती है वही सृजनात्मकता होती है, वही क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन नहीं बल्कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। सी, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित, बुद्धि का प्रकार तो सृजनात्मकता से कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो आप देख लीजिए इसको कौन सा ठीक है। इसको आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए।
चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आवश्यकता, प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और फिर उत्तेजना में कमी। ये स्टेप होते हैं किसके? अभिप्रेरणा वक्र के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न भी होगा क्योंकि मैं टाइप नहीं कर पाया और क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत भिन्नता अधिक संगत होगी? संगत होती है या है या होगी? निम्न में से किस परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत भिन्नता अधिक संगत होगी? ए ऑप्शन है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का विकल्प तैयार करना, बी ऑप्शन है छात्रों की कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन है उपचारिक कार्यक्रम तैयार करना और डी ऑप्शन है नैदानिक कार्य करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक कार्य करना। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि नया अभी